एक और दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के नाम एक और शिकस्त रकम कर गया और पाकिस्तान को इस बार भी नाकामी का सामना करना पड़ा। और इस शिकस्त से पाकिस्तान टीम पर और ऑस्ट्रेलिया पर क्या फ़र्क पड़ा, आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट टेबल पर क्या हलचल हुई, इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर वाहिद खबर क्या थी और बुरी खबरें क्या हैं, और उसके अलावा इस सीरीज़ में ओवरऑल टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स के अलावा पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स की कारकर्दगी का जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट था इस पूरी सीरीज़ में। अगर पाकिस्तान के लिए वाहिद अच्छी खबर है पाकिस्तान के शायकीन के लिए, तो वो ये थी कि आमिर जमाल ने ख़ुद को एक अच्छा ऑलराउंडर साबित किया और सीरीज़ के दूसरे टॉप विकेट टेकर रहे और पाकिस्तान की जानिब से एक दौर ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले मुश्तरका तौर पर दूसरे खिलाड़ी बने। तो और वसीम अकरम का भी रिकॉर्ड तोड़ा, एक सीरीज़ में 100+ रन्स और ज़्यादा विकेट हासिल करने का एजाज़ पाया। तो ये आमिर जमाल की कारकर्दगी पाकिस्तान के शायकीन के लिए वाहिद अच्छी खबर थी। इसके अलावा तमाम खबरें पाकिस्तान के शायकीन के लिए अच्छी नहीं हैं। ख़ास तौर पर बाबर आज़म की कारकर्दगी इंतही ज़्यादा मुतासर हुई है और इस सीरीज़ में वो बुरी तरह नाकाम रहे। सऊद शकील बुरी तरह नाकाम रहे, अब्दुल्ला शफीक नाकाम रहे, इमामुल हक नाकाम रहे। तो ये सीरीज़ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती। और इस सीरीज़ में पाकिस्तान की जो मजमूई एवरेज रही है बैटिंग की, वो पाकिस्तान की तारीख़ की नाकाम तरीन सीरीज़ है। पाकिस्तान ने अब तक जो 14 टूर्स किए हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के लिए हैं, उनमें जो इस टूर में एवरेज थी 20.01, ये किसी भी दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की मजमूई कम तरीन बैटिंग एवरेज थी। और इस सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाड़ी 12 बार 0 पर आउट हुए, जो कि एक दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स के डक पर आउट होने का एक नया बदतर रिकॉर्ड है। और इसके अलावा अगर अलबत्ता बॉलिंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही, 47 विकेटें हासिल की पाकिस्तान के बॉलर्स ने मजमूई तौर पर, जो कि किसी भी दौरा ऑस्ट्रेलिया में हासिल करदा तीसरी ज़्यादा विकटें हैं। तो बॉलिंग के अतबार से ये टूर और ख़ास तौर पर बॉलिंग में भी इस वजह से कि आमिर जमाल की कारकर्दगी आउट क्लास रही, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं वो बेहतर रहे। और अब ये था कि इस टूर में पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज सेंचुरी नहीं कर सका और ये 1982 के बाद वाहिद दौरा ऑस्ट्रेलिया था जिसमें पाकिस्तान का एक भी बैटर सेंचुरी बनाने में कामयाब ना हो सका। और मजमूई तौर पर इस सीरीज़ में सिर्फ एक सेंचुरी बनी, जो कि डेविड वार्नर ने बनाई। और अब जो सूरत हाल है, एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से टॉप पोजीशन छीन ली है, ना सिर्फ आईसीसी वनडे रैंकिंग में बल्कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में भी। अगर आईसीसी वनडे रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पोजीशन पर आ चुका है, 118 रेटिंग पॉइंट है उनके पास। इंडिया एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर दूसरे नंबर पर चला गया है, इंग्लैंड तीसरे और साउथ अफ्रीका चौथे, न्यूजीलैंड पाँचवें, जबकि पाकिस्तान टीम बदस्तूर छठे नंबर पर है। इसके अलावा श्रीलंका सातवें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 8वें नंबर पर है। इसके अलावा अगर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की बात करें तो दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तान टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद थी, जो कि बाबर आज़म की क़यादत में दौरा श्रीलंका के दोनों टेस्ट मैचेस जीतकर अपने 100% पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा और सिडनी टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान का जो परसेंटेज था वो 100 से कम होकर 45.83 हो चुका था। और इस मैच में सीरीज़ के आखिरी मैच में शिकस्त से ये तनासब मज़ीद कम होकर 36.66 हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नई पोजीशन है अब वो छठे नंबर पर चली गई है। पाकिस्तान टीम आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में भी और आईसीसी वनडे टेस्ट रैंकिंग में भी अब जो नई पोजीशंस हैं आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर, उसमें इंडिया 54.10 परसेंटेज के साथ पहले नंबर पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे, बांग्लादेश पाँचवें, पाकिस्तान छठे, वेस्ट इंडीज़ सातवें, इंग्लैंड आठवें और श्रीलंका की टीम 9वें नंबर पर मौजूद है। ये नई सूरत हाल है आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल की। और उसके अलावा अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में टॉप 5 जो टॉप बैटर थे उनमें पाकिस्तान का एक भी बैटर जगह बनाने में कामयाब ना हो सका। मिचेल मार्श ने सबसे ज़्यादा 344 रन किए, डेविड वार्नर ने 299 रन किए, उस्मान ख्वाजा ने 250 किए, मानुस लबेशियन ने 207 रन किए, स्टीव स्मिथ ने 194 रन किए और मोहम्मद रिजवान 193 रन बनाकर पाकिस्तान के टॉप स्कोरर और सीरीज़ के छठे टॉप स्कोरर साबित हुए। अगर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें
तो रिजवान ने वहद बैट्समैन थे जिनकी एवरेज कही जा सकती है कि अच्छी रही, 48.25 की एवरेज के साथ रन्स किए। और वहद खिलाड़ी थे जिनकी एवरेज 30 से ज़्यादा थी, 30 के लगभग। तो खैर शान मसूद भी थे, लेकिन वाज़ेह फ़र्क के साथ रिजवान आगे थे। शान मसूद 181 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑलराउंडर आमिर जमाल जिनके कैरियर की पहली सीरीज़ थी वो 143 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। आगा सलमान 141 रन किए। बाबर आजम के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी, 21 की एवरेज के साथ सिर्फ 126 रन कर सके। अब्दुल्ला शफीक ने 18 की एवरेज के साथ 110 रन किए। साउथ शकील की एवरेज सिर्फ 15 रही, 6 इनिंग्स में सिर्फ 92 रन कर सके। सैम अयूब उनके लिए जो डेब्यू था, पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में वो 33 रन बनाने में कामयाब रहे, जो कि पाकिस्तान के दूसरी इनिंग्स के हाईएस्ट स्कोरर भी थे। और सरफराज अहमद को एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वो 7 रन कर सके। तो ये सूरत हाल रही है पाकिस्तान के बैटर्स की। अगर इसे पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो आमिर जमाल ने सबसे ज़्यादा 18 विकेट हासिल की, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ इस सीरीज़ के दूसरे टॉप विकेट टेकर साबित हुए, बल्कि इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की जानिब से एक दौरा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे मुश्तरका तौर पर बॉलर भी बने। मुश्ताक अहमद और उसके साथ साथ इमरान खान के हम पला बने हैं। और इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने 8 विकेट हासिल की, मीर हमजा ने 7 विकेट हासिल कर सके। खुरम शहजाद का आगाज़ अच्छा था, लेकिन वो अनफिट हो गए थे, एक टेस्ट मैच खेलकर 5 विकेट हासिल की। आगा सलमान ने 3 विकेट हासिल की, साजिद खान ने भी 3 विकेट हासिल की। हसन अली 4 इनिंग्स में यानी 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके, जबकि फ़हीम अशरफ हस्ब रवायत इस सीरीज़ में भी नाकाम रहे और एक टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। और अगर सीरीज़ के टॉप बॉलर्स की बात करें तो पेट कमेंट्स 19 विकेट हासिल करके सीरीज़ के टॉप विकेट टेकर साबित हुए। आमिर जम्बाल ने 18 विकेट हासिल की, नाथन लियोन ने 13, मिचेल स्टार्क ने 12 और जोश हेज़लवुड ने 11 विकेट हासिल की। तो टॉप 5 जो बॉलर्स थे सीरीज़ के, उसमें पाकिस्तान के सिर्फ आमिर जमाल जगह बनाने में कामयाब रहे। अब पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तान की अगली बड़ी असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड है, जहाँ पर पाकिस्तान ने मुख्तसर फार्मेट यानी T20 फार्मेट के 5 मैचेस खेलने हैं नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है T20 फार्मेट में कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा था जहां पर हम इस पूरी सदी में सन 2000 से लेकर अब तक कोई टेस्ट कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसलिए ये जो शिकस्त हुई है ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, इसकी तवक्को की जा रही थी। इवन कि ये भी मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में एक मैच ड्रा भी करा ले तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके मुकाबले में दौरा न्यूजीलैंड मुख्तलिफ तवक्कुआत हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो वहाँ पर गुज़िश्ता T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली थी उसमें कामयाबी हासिल की थी। न्यूजीलैंड को ना सिर्फ फाइनल में शिकस्त दी थी बल्कि ग्रुप मैच में भी शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में T20 ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान को शिकस्त ही होनी है। यहाँ पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान टीम की जो टीम है वो कैसी कारकर्दगी दिखाती है। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम कैसे खेलती है एक बड़ा सवाल होगा, और ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के करीब आने की वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब अगली जो रिपोर्ट्स होंगी उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ICC वर्ल्ड कप, PSL और उसके अलावा दौरा न्यूजीलैंड पर ख़ुसूसी रिपोर्ट जो है वो आपके लिए पेश की जाएँ। पाकिस्तान की प्लेइंग 11s, दोनों टीमों का साबका रिकॉर्ड और उसके अलावा जो मौजूदा इन फॉर्म प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी जायज़े आप जान सकेंगे वायरल स्पोर्ट्स पर।